हाँ तो भाई लोग, बहुत टेंशन है लाइफ में ना। टेंशन नहीं है यार, टेंशन मत करो ज़्यादा, समझे ना। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम आप लोग को अपना सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बेहद मामूली लोग एसी का रिपेयरिंग का एजेंसी खोले और अभी ये हालत है कि ठीक से पूरा काम नहीं कर पाते, इतना सारा काम है। दूसरी बात है कि एसी और फ्रिज के रिपेयरिंग में जो है पैसा बहुत है। पैसा कैसे है बताता हूँ कि जैसे अधिकतर लोग इसको सीख नहीं पाते हैं। पहले से सोच लेते हैं कि बहुत भारी होगा, ये सब होगा, तो भारी है नहीं। ये समझ लीजिए कि जैसे साइकिल का पंचर बनाने के लिए बोलते हैं आपको, तो आप बना सकते हैं आराम से। भाई हवा निकल गया, ट्यूब निकाले, उसको एयर का प्रेशर दिए, देखे कि बुलबुला कहाँ से आ रहा है, तो उसके बाद जो है कि उसको पंचर बंद कर दिया, फिर से हवा भर कर देख लिए और फिर से जो है देखा कि भाई हवा नहीं आ रहा है, तो बुलबुला नहीं आ रहा है, तो ठीक हो गया, लगा दिए वापस। तो एसी का काम भी लगभग ऐसा ही है, और एसी और फ्रिज दोनों का। लेकिन जिस तरीके से अगर एक पंचर बनाने में मोटा मोटी 100 रुपया मिलता है, लेकिन एसी वाले में 1000-1200 रुपये मिल जाता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो जो जिन्हें लगता है कि वो आगे पढ़ाई करना मुश्किल है उनके लिए, या क्या बोलते हैं, उनको दिक्कत हो रही है, अपने परिवार को हेल्प करना चाहते हैं, परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें वो आगे पढ़ सकें, तो इसमें क्या दोनों रास्ते निकल जाते हैं। पहली बात ये कि इसमें अच्छा फ़ायदा है, और दूसरी बात ये कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। पढ़ाई छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मैसेज देने का ऐसा मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे अन्नामलई हो गया, ये सब है। उस सब के लिए एक बुक भेज देगा आपको, और साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। उस बुक को जब नाइट में आते हैं तो पढ़िए और आराम से पास कर जाइएगा। तो मैं ये जो रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत, सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि आपको ये मानना है कि ये जो अंकल जो रास्ता बता रहे हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल मानिएगा तो नहीं होगा, एकदम सिंपल है, आसान है बिल्कुल। और लोग इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि पहले से ही सोचते हैं कि बहुत भारी है। पहले आप अपने दिमाग में डाल लो ये कि एक बेहद आसान चीज़ है, सिर्फ पंक्चर बनाने जैसा ही है। और मैं इसके आगे आपको बताता जाऊंगा। आप समझ लीजिए कि एक फ्रिज की में जो गैस चार्जिंग करते हैं, उसका मुंबई में मिनिमम रेट लेते हैं हम 1200 रुपया, और एसी का जो चार्ज करते हैं तो 1800 रुपया। तो फ्रिज की चार्जिंग में जो हमारा जो फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पूंजी जो लगता है, वो मुश्किल से 100-200 रुपया होता है, और आप 1 घंटे में एक फ्रिज को चार्ज कर सकते हैं। उसी तरीके से एसी का जो रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें 400 से 500 रुपया का लगता है, और आप सबसे मिनिमम चार्ज करते हैं 1800 रुपये। दोनों काम में लगभग 1-1 घंटा लगता है करने में। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो उस तरीके से आप जो थ्योरी बताने में तो 1 दिन लगेगा हमको, बस 1 दिन। अब उसके बाद जो है कि से आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो उसका तरीका है। उसके लिए आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। दिमाग ये यूज़ करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि अब आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मैं दिखा दूंगा। उसके बाद क्या है कि आपको फिजिकली देखना है। तो फिजिकली देखना है तो क्या कीजिए आप कि किसी भी दुकान में जा कर के ये बात कर लीजिए कि भाई आपको उस दुकान में काम करना है। आपको वहाँ का मैकेनिक कुछ सिखाएगा नहीं, आपसे झाड़ू लगवाएगा दुकान में काफ़ी टाइम तक। वो सोचेगा कि भाई ये तो सीखेगा नहीं, अगर सीख गया तो ये तो भाग जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आप ऑलरेडी जानते हो, आपको सिर्फ अपना हाथ साफ करना है, राइट। तो दूसरी बात है कि उसको दुकान में आप जाइए तो ये बात मत कीजिए कि आप पैसे लोगे, नो। अगर पैसे की बात करेंगे तो आप बंध गए, समझे ना। तो उसके दुकान में आप फ्री में काम कीजिए और भलाई के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। मुंबई में देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि ईमानदारी से काम करने में आपका बेनिफिट है, फ़ायदा है। और ईमानदारी वही लोग मुंबई में करते हैं जो बहुत चालाक हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि मेरा जो धंधा बढ़ा है यहाँ पर, वो कैसे बढ़ा है।
मान लीजिए कि किसी एक बहुत बड़े आदमी ने जो करोड़पति है, अगर एक फ्लैट में रहता है तो 2-3 करोड़ का तो फ्लैट ही है। तो जो व्यक्ति 2-3 करोड़ का फ्लैट लेगा तो कम से कम जो है कि 10-12 करोड़ का आदमी है। तो अब उसके यहाँ पर एक एसी ख़राब हो गया मान लीजिए, और वो एसी ख़राब है, उसका सिर्फ वायर कट गया है। अब दूसरे मैकेनिक लोग गए तो उन्होंने बता दिया कि पूरा कंप्रेसर ख़राब है, 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा लगेगा। लेकिन आप गए और आपके अंदर इतनी ईमानदारी है ईश्वर की दी हुई, तो आपने बोला कि नहीं सर, ये आपने उसको तुरंत उसी समय रिपेयर कर दिया, वायर जोड़ दिया, चालू हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटा कितना पैसा हुआ, तो आपने बोला कि सर कितना पैसा लूँगा, मैं तो सिर्फ एक वायर ही जोड़ रहा हूँ, 50 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया। तो वो आदमी ये समझ जाता है कि ये आदमी बहुत ईमानदार है। एक पैसे वाले आदमी को हमेशा ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। आप मान लीजिए कि उसका चूना लगा के निकल गए 5,000-6,000 रुपये का, तो उसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो 10 करोड़ का आदमी है, उसका क्या बिगड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है कि आपकी आदत बन गई अब, और समझ लीजिए कि जैसे कि आपने ईमानदारी दिखाई वहाँ पर दिल से और मेहनत से, तो 10 करोड़ का आदमी है, तो वो बोलेगा कि इस आदमी को बढ़ाना है यार, ये तो फ़ायदा नहीं लिया लेकिन इसका और फ़ायदा करवाते हैं। तो वो क्या करेगा कि अपने आसपास के लोगों को बता देगा कि भाई ये लड़का आया है, बड़ा ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी धंधे में अगर आप चालाकी से काम करते हैं या ट्रिक करते हैं, आप बढ़ेंगे आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर काम करते हैं आप, तो उसके बाद मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि आप कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है यहाँ पर। लोगों को आदमी कहे चाहिए जो ईमानदार हो, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके, जिसके ऊपर वो मान लीजिए कि उस आदमी के पास 10 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ रुपया कुछ करना चाहता है, तो आपके ऊपर हो सकता है कि 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दे। तो जो अभी मैं कट शॉर्ट करता हूँ, मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें वेरी बेसिक्स बताऊँगा, और उसके बाद एक एसी या फ्रिज ला करके उसको रिपेयरिंग करके भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए और ख़ास करके जो है जो मान लीजिए कि से बच्चे जो हैं वो उसको तो समझ ले, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ बैठा हुआ, और आपको ऐसा रास्ता बताऊँगा कि हाँ, लेकिन मेरी शर्त यही है कि भाई आप सोचोगे कि बुढ़ऊ बता क्यों रहा है, क्या ज़रूरत है, तो भाई बात ऐसी है कि भाई मुझे पेंशन मिलता है, और पेंशन कौन देता है, आप लोग देते हैं, टैक्स भरते हैं तभी मिलता है पेंशन। और दूसरी बात यह है कि बीइंग एज ए इंसान के नाते मेरी कुछ जिम्मेवारी है, धरती पर तो मैं दोबारा आऊँगा नहीं, कि जितने लोगों का भला हो सके। आप मान लीजिए कि अगर आपका कोई फ़ायदा होता है, आपके घर में लोग हंसते हैं, अगर आशीर्वाद देते हैं मुझे कि चलो भाई इस व्यक्ति के, तो हमारे समाज से पैसे से ज़्यादा फ़ायदा है, शायद आशीर्वाद ज़्यादा लग जाए। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि भाई ये आदमी बुढ़ऊ जो है या सेल्फिश है, अपना फ़ायदा के लिए है, तो हाँ, आप बिल्कुल सही है। लेकिन फ़ायदा किस तरीके से लेना चाहता है, अगर मान लीजिए कि मैं बता दूं कि भाई मेरे पास इसी धंधे से कमाया हुआ इतना पैसा है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा ही है, और मुझे पेंशन मिलता है, और मेरी ज़रूरतें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ, मुझे कोई शौक़ ही नहीं है। तो ऐसे आदमी का कितना खर्चा होगा, 5,000, 6,000, 10,000 मैक्सिमम। मुझे पेंशन ही इसका डबल ट्रिपल माल आता है, मेरे बच्चे भी लगभग सेटल्ड हो गए हैं। तो फिर ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और जो मुझे कोई शौक़ भी नहीं है कार का या बड़े बड़े बिल्डिंग का ऐश मौज करने का नहीं है। मुझे शौक़ है एक अच्छा बनने की बीमारी, समझ लीजिए, किसी किसी को होती है, भगवान की दुआ से या जो भी है, मुझे भी लगी हुई है। तो इस तरीके से मैं अपना ज़्यादा फ़ायदा करने के लिए हूँ भाई, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अंत में मैं पुनः आप लोग को बताना चाहूँगा कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, जिसे सिर्फ जगाना मेरा काम है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं से हम तक की जर्नी मैं करवा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो आप भी जानते हैं, सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी को ही इस जानकारी में मैं सामने रखूँगा। और आपका दिन सुखमय हो, शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।